पावे निज पद राज। मोक्षार्थियों, जब भेदक दृष्टि पैदा हो जाती है तो बाह्य वस्तुओं में बदलाव की जरूरत नहीं होती है। बाह्य वस्तुएं वैसी ही बदली बदली दिखती है। मेडिकल साइंस में ब्लाइंडनेस नाम का एक रोग है। एक नाइट ब्लाइंडनेस है, एक कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस वो मरीज किसी को भी देखता है, उसको दो ही कलर दिखते हैं। आप जानते हो, आप कैसे जानेंगे? हालांकि कैसे जानेंगे? आप पुस्तकों से तो जान ही सकते हैं। ये तो वही जाने मरीज, हम तो अनुमान भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आप कलर ब्लाइंडनेस को डिसीज मत मानिए, मत मानिए। और 2 दिन से जो प्रकरण हम देख रहे हैं, कुछ भी पुण्य की और पाप की सामग्री नहीं है। अब मेरे स्थान पर खड़े रहकर देखिए तो आपको पता चलेगा कलर ब्लाइंडनेस कोई रोग ही नहीं है। अरे उसे कोई चॉइस का सवाल ही नहीं उस आदमी। आज लाल शर्ट पहनना था, कल ब्लू पहनना है, ऐसे तो कोई तिकड़न ही नहीं आएगा उसके दिमाग में। तो 2 ही कलर है, ये लड़की पास करो कि वो लड़की पास करो, ऐसी भी कोई तिकड़न नहीं है। सभी लड़कियां उसको एक ही रंग की दिखती है। रोग है ही नहीं कायदे से। सब्जियों में भी फलों में भी जब खाने बैठते तो इसकी कलर ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, कोई तिकड़मा भी नहीं है। ये विकार कहाँ है? ये तो मेडिकल साइंस कहता है। क्योंकि मेडिकल साइंस इसलिए कहता है जैसी वस्तु है वैसा नहीं जानता है ना, देर पर विकार। खैर, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, कलर ब्लाइंडनेस को थोड़ा विचार कीजिए। अब उसके लिए क्या कलर टीवी और क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसके लिए तो सभी सीन एक तरीके दिखते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? सम्यक दृष्टि जी, जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये विशेषपना ओझल हो जाता है। इसी को कहते हैं सामान्य का आविर्भाव होता है और विशेष का तिरोभाव। तिरोभाव होना मतलब तिरस्कृत होना, वो ढकना ढकना। एक चीज उजागर होती है क्योंकि उसकी वो भेदक दृष्टि तैयार होती है। मैंने कई दफे सभाओं में एक उदाहरण दिया है, आज फिर से। वैसे मेरा विषय कोई आध्यात्मिक फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी दे देता हूं। एक फिल्म आई थी, मैंने तो नहीं देखी, मैंने सुनी ही है। 40 साल पहले एक फिल्म आई थी, छोटा चेतन। क्या मालूम कितने जनों ने देखी होगी, अभी प्रत्यक्षदर्शी होंगे। अब सुनते हो, फिल्म देखने जब लोग जाते थे, वो फिल्म देखने के लिए थोड़ी गए हुए, तो ये देखने के लिए गए यार है क्या ये माजरा, 3D फिल्म है क्या? कहते हैं वो फिल्म देखते समय कोई चाकू लेकर तलवार लेकर किसी पर भौंक रहा है तो ऐसा लग रहा है मेरे को ही भौंक रहा है। वहां पर जाते समय डोर पर एक चश्मा दिया गया होगा आपको, ये चश्मा देखकर पहनना बेटा, जाते समय चश्मा जमा करना वहां पर। और सुन, कुतूहल में चश्मा नीचे नहीं करना, और कुतूहल में कर भी दे तो चिल्लाने नहीं लग जाना, बस चश्मा ऊपर कर जाना। यू विल सी नथिंग इज हैपनिंग विद यू। आप ये पाएंगे आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आपको चश्मा पहनने के पहले ऐसा प्रतीत होता था कि सब मेरे साथ हो रहा है, मेरा ही गला घोटा जा रहा है, चाकू का वार मेरे ऊपर ही हो रहा है, चश्मा पहनने पर देयर इज नो मोर प्रॉब्लम। ये भेदक दृष्टि है। ये चश्मा एक भेदक दृष्टि है। उसी प्रकार समय सार को भी अद्वितीय अक्षय चक्षु कहा है। आप तो सब जानते हो। आत्मख्यातिकार क्या कहते हैं समय सार को? तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, कहते कोई बात नहीं,
तुम इस चश्मे का प्रयोग करो, अद्वितीय अक्षय चक्षु, और जो इस चक्षु से देखेगा वस्तु स्वतंत्र उसको दिखेगा, तो उसको ये ख्याल में आएगा कुछ भी मेरे साथ हुआ ही नहीं आज तक प्रकरण। एक भेदक दृष्टि। प्रकरण मेरे लेने का पर्पस केवल इतना ही है, जिस दिन हम तत्व दृष्टि से विश्व को देखने लगते हैं उस दिन हमें पता चलता है बीवी बच्चे धन दौलत गाड़ी मकान नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है विश्व में। 6 ही द्रव्य बताए गए हैं और आपको द्रव्य दृष्टि से देखना है। नहीं, द्रव्य दृष्टि का जो ट्रेंडी अर्थ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा व्यापक सोचो। व्यापक द्रव्य दृष्टि कहते हैं हमें ख्याल में आता है मेरा ध्रुव परमात्मा, वो भी ठीक है। मैं ये कह रहा हूं द्रव्य दृष्टि वह चीज है, आप कुछ भी देखिए, जैसे आप ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, तो आपको सब जगह एक ही चीज दिखनी चाहिए। द्रव्य दृष्टि से ना ही कोई माइक है, ना ही कोई फोन है, ना ही कोई स्टैंड है, ना ही कोई फोन, ना ही कोई पंखे है, कुछ नहीं है। द्रव्य दृष्टि से केवल पुद्गल है, वो भी द्रव्य दृष्टि से। हमने तुम्हें द्रव्य दृष्टि से देखने के लिए कहा ही नहीं है। अभी तत्व दृष्टि से देखने पर पुद्गल नाम का कोई तत्व इस विश्व में नहीं है। तत्व दृष्टि से देखने पर या तो जीव है, या तो अजीव है, या तो आश्रव है, या तो बंध है, आदि आदि। आपको प्राप्त किए गए विषयों का विभाजन केवल 7 में करना है। आपको परीक्षाओं में बताया गया था कि इन सबको इनमें विभाजित करके दिखाओ। ऑप्शंस जितने हैं 7 ही ऑप्शन है आपके पास। 8वां ऑप्शन इस कदर भी नहीं है, नन ऑफ दिस, ऐसा भी नहीं। जो भी है, माँ बाप भाई बहन धन दौलत जितना भी सब कुछ है, तत्व दृष्टि से देखो तो ये सब अजीब है। इसी को कहते हैं सामान्य का आविर्भाव होना और विशेष का तिरोभाव होना। आप जानते होंगे एक विदेशी आदमी जब भारत में आया था, वॉज अ फिलोसोफर, तो उसने पूरा भारत में सर्वे करने के बाद उसने ये कहा शायद मैं कौन हूं पाठ है वितराग विज्ञान का, उसमें ये थीम है। उस विदेशी ने बाद में ये कहा मैं पूरे भारत घूमा, मुझे एक भी भारतीय मिला, मुझे कोई बंगाली मिले, कोई मराठा मिले, कोई मारवाड़ी मिले, कोई पंजाबी मिले, कोई कुछ मिले, कोई कुछ मिले। विशेष का आविर्भाव, सामान्य का तिरोभाव। कहते हैं मुझे उस देश में जाना है जहां पर हर एक नागरिक भारतीय है, भारतीय, जिसमें पंजाबी आदि की बात नहीं, सामान्य का आविर्भाव की बात कर रहा हूं। हम कल्पना करिए इस धर्म मार्ग में जो भी कुछ, जो नया जीव आया उसने देखा यार ये बीवी बच्चे ये कहां से लाए सब, मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जो केवल ये बात करता है जीव और अजीव ये 2 ही तत्व है, पर्याय रूप में आश्रवादी। यह दृष्टि एक बार तैयार हो जाए। सुबह काफी चर्चा की मैंने जीव और अजीव को लेकर, और मैंने ये कहा हर एक चीज को, गाड़ी प्रयोजनभूत है कि अप्रयोजनभूत है? प्रयोजनभूत है। लोक में जिसे गाड़ी कहते हैं उसे मैं ये देख रहा हूं ये अजीब मेरे से भिन्न पृथक है, न सुख में कारण न दुख में कारण, ये बने रहे चली जाए, इससे मुझे क्या, और मेरा भी क्या ठिकाना है? बॉन्ड कौन सा किसके साथ है? यहाँ पर मेरे अनंत गुणों का वैभव मेरे साथ है और अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। सुख जब भी एक्सट्रैक्ट करना है वो मुझे मेरे में से ही करना पड़ेगा। इन गाड़ी से क्या, ऐसा जिस समय जानते हैं उस समय वो गाड़ी प्रयोजनभूत हो जाती है। जिस समय हम जानते हैं ये 4 पहिए, ये कलर अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। एक तो लोक का प्रयोजन होता है जिसमें कहते चलती का नाम गाड़ी, कलर वलर क्यों देखते हो, चल रही है तो बैठो चुपचाप, चलो निकलो यहाँ से। लोक में भी कहते हैं प्रयोजन पर दृष्टि रखो, लेकिन वो लोक व्यवहार का प्रयोजन था, हमारा अध्यात्म और सुखी होने का प्रयोजन है, वो इंद्रिय सुख की बात थी, हमारे शाश्वत सुख की बात चल रही है। प्रयोजन काम निकालो, अपना काम निकालो, और जितनी भी वस्तुएं हैं उसको तत्व दृष्टि से निहारो, तो मेरा क्या और पाया क्या।
यहाँ पर 7 तत्वों में ही जो भी कुछ है वो है। जीव अजीव के बारे में बात हुई, उसी प्रकार होमवर्क देता हूँ आपको, थोड़ा आजमा सकता हूँ मैं। आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष में भी ऐसा आपको करना है। ऐसे कैसे करेंगे? आश्रव को किस प्रकार देखे तो अप्रयोजनभूत हो जाएगा। आश्रव के भेद प्रभेद में हम उलझ जाए तो ये अप्रयोजनभूत हो जाएगा। और वीतराग दशा को कारणभूत होना चाहिए, जिस श्रद्धान से राग आदि का अभाव हो वाला चाहिए। तो आश्रव का जानना तब ही प्रयोजनभूत है जब आप इतना ही जानो कि दुख रूप है मेरे लिए। अभी तिर्यंच है, ग्वाला धीमर है, चांडाल है, जो कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं जानते, वो इतनी बात जानते, इच्छा पैदा हुई और वही दुख का कारण हुआ, तो उसको आश्रव तत्व को, उसे प्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान है। कुछ विशेषों को जानना जिससे अपना काम निकले। आश्रव वन संवर निर्जर मोक्ष, इनमें भी ऐसा घटित करना चाहिए। आज आगे के 3 बिंदुओं की ओर बढ़ने का मेरा भाव है। वैसे टू स्टार्ट विथ एक सिंपल क्वेश्चन से बात को प्रारंभ करता हूं। मैं चाहूंगा आप में से कोई मुझे निर्जरा की परिभाषा बताए। निर्जरा की परिभाषा बताए। यहाँ देखो मत, कोई मतलब शुद्धि की वृद्धि और कुछ कर्मों का खरना। हाँ, कर्मों का खिरना, गुड। और हाँ, ठीक है, ओके। काफी सारे उत्तर आए हैं, काम का उत्तर आए हैं जो इसमें लिखा है, कोई बात नहीं है। टोडरमल जी का क्या प्रदेय है, टोडरमल जी ने हमें क्या दिया है, ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा वैसे ही फ्रेंडली कुछ टॉक कर लेता हूं आपके साथ। निर्जरा शब्द की तरफ ध्यान दीजिए जरा। मैंने कैसे अध्ययन किया है वो मैं बताता हूं। निर्जरा शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। मत सोचिए बहुत विद्वान है आप, मत सोचिए सालों से अध्ययन कर, मत सोचिए बहुत जटिल, कुछ भी मत सोचो। निर्जरा शब्द की तरफ हम जब सोचते हैं तो हमें दिखता है निहित और जरा। क्या होगा इसका? जरा इज बुढ़ापा, बुढ़ापा इज वृद्धि, वृद्धि इज बढ़ना, कुछ तो भी बढ़ रहा है, कुछ तो भी बढ़ रहा है, दैट इज निर्जरा। और ग्रंथों में कहते हैं, और बढ़ना किसका उपादेय है? तो वीतरागता का बढ़ना उपादेय है, दैट इज निर्जरा। अभी निर्जरा का दूसरा अर्थ देखिए। एक जरा जीर्ण होने को कहते हैं, जर 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 कहते हैं ना, जर जर हुआ है, जीर्ण हुआ है। और जरा बुढ़ापा एक जीर्णता की भी निशानी है, एक बढ़ने की भी, एक घटने की भी निशानी है। अभी जब हमने ऐसा बोला जीर्ण होना निर्जरा है, कुछ घटना, कुछ कृश होना, तो कुछ घट भी रहा है, तो राग द्वेष घट रहे हैं। ये भाव निर्जरा की तरफ मैंने अस्थि पर नास्ति पर बात करी। ऐसा द्रव्य की तरफ से लगा सकते हैं, पूर्व संचित कर्मों का खिलना। राइट? किसी भी वस्तु को समझना है ना, आप ये मानकर मत चलिए बहुत कृष्ण बाबा कैसे समझेगा, ऐसा नहीं। मैंने आपको शायद पिछली बार भी कहा है, अब एकदम जमीन पर आकर खड़े रहे। मैं थोड़ी आपको वे ऑफ थिंकिंग दे रहा हूं। आप मानकर चलिए ग्रंथ मेरे ही लिए लिखे हैं, मेरी आईक्यू को दिमाग में रखकर ही उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। वे बाउंसर नहीं हो सकते, मेरे रेंज में ही हो सकते हैं। आप सोचिए सोचिए सोचिए, आपको उत्तर मिलेगा। मैंने कई दफे कहा है। वैसे देखो, शब्द का ज्ञान थोड़ा सा मैं बताता हूं, कितने भाग्य की बात है। वित्त धातु है, वित्त धातु मैंने कई दफे डिस्कस किया है। ये वित्त धातु ज्ञान के भी अर्थ में है और धन के भी अर्थ में, एक ही धातु। हमेशा कहता हूं मैं, जैसे वित्तवान, विदुषी, विद्वत्ता, धातु कौन सी है मूल में? वित्त धातु, वित्त। वेदन, वित्त धातु, वित्त। वित्त मंत्री, व्हाट इज वित्त? पैसा।
जितने धातु ज्ञानार्थक है वे सब धातु धनार्थक है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ऋषि महर्षि कहते हैं ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। सच पूछो तो ज्ञान ही धन है। किसी भी शब्द का आप एनालिसिस ऐसा करना सीखना चाहिए। वन मोर जितने भी शब्द गोल्ड के वाचक है, गोल्ड, वे सब शब्द जहर के वाचक है। सब, कोई भी उठाइए, कोई भी डिक्शनरी खोलिए आप संस्कृत की, एक छंद तो प्रसिद्ध है, कणक कणकते मादकता सो गुणी अधिकारी। क्या है? बोलो भैया, बोलो जल्दी। कणक कणकते मादकता सो गुणी अधिकारी। ये खाए बौरात है और ये पाए बौरात। क्या मतलब है कनक का? एक कनक का अर्थ तो जहर होता है, जहर। 38वीं गाथा आसपास भी देख लेना चाहिए समय सार के। वहां मैंने जितने डिक्शनरी खोला उसके अर्थ बल पर मैं बोल रहा हूं। मैंने डिक्शनरी का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और इसी धर्म के ही पीछे किया है काफी सारा। कुछ भी मुझे होता है मैं लौकिक डिक्शनरी जरूर रिफर करता हूं, जरूर। वे क्या कहते हैं हम तह तक जा पाते हैं। एंड दिस इज द वे। निर्जरा की जड़ हम कैसे उठा सकते हैं। इसलिए निर्जरा दो अर्थ में प्रयुक्त की जाती है, कुछ बढ़ने के अर्थ में और कुछ घटने के अर्थ में। एनीवे, आज तक निर्जरा की परिभाषा हमें यह पढ़ाई गई है कि कर्मों का एक देश खेलना, यही तो पढ़ाई गई है, राइट? भागों में सर्वत्र यही है। पंडित जी का क्या योगदान है जरा समझिए। निर्जरा की परिभाषा इतनी सी नहीं लिख रहे पंडित जी। पंडित जी कह रहे हैं कर्मों का किंचित खिलना बिखरना नहीं, कर्मों का कथनचित और किंचित बिखरना खिलना। ऐसी परिभाषा अटपटी नहीं लग रही आपको? और आज तक ये भी परिभाषा इतनी फेमस नहीं की गई, हमें भी भागों में ये नहीं पढ़ाई गई। नहीं समझ रहे क्या आप? चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आइए पेज 78 पर हूं मैं। आप थोड़ा सा नवीनता को एक्सपीरियंस करिए तो मैं कुछ विशेष बात कह पाऊंगा। पेज नंबर 78 बॉटम। तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। ओके, अभी कितने ही जनों को पूछते जाइए अपनी निर्जरा की परिभाषा, उसमें वह कथनचित शब्द डालेगा ही नहीं। और बावजूद इसके 300 साल पहले एक सुपरहिट फिल्म चल चुकी है। डायरेक्टर टोडरमल जी के द्वारा एक निकली मोक्ष मार्ग प्रकाशित की फिल्म के 38 पेज पर निर्जरा की परिभाषा हुई है। बट हमें कहीं भी ये पढ़ाई नहीं गई। नहीं पढ़ाई गई तो अनर्थ हो गया, पाप हो गया, ये मैं नहीं कहता हूं। लेकिन हमारे दिमाग में इतना ही है निर्जरा के नाम पर। क्या है? कर्मों का एक देश खिलना। एक देश मतलब उसके लिए शब्द कौन सा है? किंचित, किंचित। बट ये कथनचित का क्या माजरा है? और इतनी डेप्थ में परिभाषा किसी भी प्राचीन ग्रंथ में देखने में नहीं। द्रव्य संग्रह में देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, आपको यह परिभाषा कदापि नहीं मिलेगी। टोडरमल जी को जिन्होंने पिया है, टोडरमल जी को जिन्होंने खूब पढ़ा समझा है, वो कभी आदमी कभी भी लकीर का फकीर नहीं हो सकता। और टोडरमल जी जितनी भी परिभाषाएं बनाते हैं, कुछ करते हैं, वे अपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मांगते हैं। हमें तो ये पढ़ाया गया परिभाषा में यहां वहां नहीं करना चाहिए बेटा, जैसा पता है वैसे ही करो। अरे तुम तो सब बदलाव करते रहते हो और हमें ये बताते हो। क्या राज रहस्य है इसका? क्या? तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव उसका नाम निर्जरा है। नाउ मैं कथनचित का रहस्य खोलता हूं। लिसन। पहले तो
ये समझे निर्जरा 4 प्रकार की होती है। अब ये मत पूछना बार बार ग्रंथ में कहा लिखा है, शायद मैं ये नहीं बता पाऊंगा, आपके गले उतर जाएगी, देखिए इतना वादा मेरा है। बी लॉजिकल। मैं तो हुई इस फील्ड में लगभग 20+ ईयर्स में, तो काफी विद्वानों का आना जाना बना ही रहता था। मंगलायतन में काफी गोष्ठियां चर्चा होती रहती थी, तो उसके दरमियान मैं काफी कुछ बोलता था कि इसका ऐसा होना चाहिए। तो भाई साहब आग्रही थे ग्रंथाधार के, जो कि होना भी चाहिए। आम जनों को, विशेष जनों को आग्रही नहीं होना चाहिए। अभी बताता हूं। तो मैं कुछ कहता था तो कहते थे ग्रंथाधार क्या है इसका। अरे भाई साहब ग्रंथाधार होता तो इतनी डिबेट चलती क्या अपनी 10 दिन। ये तर्कयुक्ति से बता रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। तर्कयुक्ति कहते ही उसको है जिसमें ग्रंथाधार सामने नहीं हो और तुमने प्रेडिकेट किया, और ग्रंथाधार 10 साल के बाद मिले, और आज कुछ तर्कयुक्ति से बोला है हमने, उसी को वही दम की बात है। कोई समझने की कोशिश कर रहा है मुझे। यदि ग्रंथ देखो, आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश, स्वसंवेदन तक पहुंचने की बात कही है, राइट। तो उसमें महत्वपूर्ण चैनल्स कौन से? एक तो आगम का सेवन और एक तो तर्कयुक्ति का आलम्बन। ये महत्वपूर्ण चैनल्स है स्वसंवेदन के पहले। अब तर्कयुक्ति वह चीज है जिसमें आपको आगम आधार की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं अरे सब कुछ फिर वो तर्कयुक्ति थोड़ी कहलाएगी, वो तो फिर आगम का ही सेवन नहीं कहलाएगा क्या? ये माना तर्कयुक्ति ऊपर से आई है, उसको कथनचित, उसको भी तर्कयुक्ति कहेंगे, बट कथनचित वह भी एक आगम है। तर्क वह है जो बियॉन्ड द पेजेस उठकर आपको सोचने लग जाओ। भले आदमी आपको सोचो तो बी इनोवेटिव, लकीर के फकीर मत बनो। टोडरमल जी की परिभाषा तो देखो, और ऐसी परिभाषा किसी ने नहीं पढ़ाई हम। क्या रहस्य होगा इसको? आपको क्या लगता है? अब यूं ही मत कह देना कथनचित कहकर उड़ाने देना। उससे पहले मैं कह रहा हूं निर्जरा 4 प्रकार की है। प्रकृति निर्जरा, प्रदेश निर्जरा, स्थिति निर्जरा, अनुभाग निर्जरा। ये शब्द किसने सुने हैं पहले? अब बार बार ये मत पूछना ग्रंथ में कहा है। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो आप गले तो उतार लीजिए, आप ग्रंथ में मिलता रहेगा। अब किसने कितना पढ़ा है, किसकी कितनी आयु कौन जाने। जो हम अपकर्षण कहते वो अपकर्षण कुछ नहीं है, निर्जरा ही है। इतना क्यों डरते रहते हो यार? निर्जरा मतलब कोई प्रदेश निर्जरा ही होती है ऐसा नहीं होता है। कुछ कर्म करना ऐसा नहीं ऐसा नहीं। स्थिति घटी दैट इज ऑल्सो निर्जरा, अनुपात घटा दैट इज ऑल्सो निर्जरा। किंचित कर्मों का खिरना मतलब प्रदेश बंद की अपेक्षा, ये तुमको किसने कहा? ऐसा अर्थ तुम नहीं लगाया तुम्हारी सोच से। एनीवे निर्जरा का तात्पर्य प्रदेश, कुछ कर्म खिरे भी होंगे, प्रदेश मतलब परमाणु कुछ खिरे भी होंगे, कुछ प्रकृतियां खिरी होगी, प्रदेश उतने ही रहे होंगे, स्थिति घटी होगी, खिरी होगी, अनुपात खिरा होगा, कुछ भी खिरा होगा, दैट इज ऑल निर्जरा। वो तो ठीक है यार, लेकिन ये क्या है कथनचित किंचित? चलिए सुनिए ध्यान से, पंडित जी क्या कह रहे हैं। जब भी सम्यक तो होता है, मोक्ष मार्ग होता है, आई मीन टू से मोक्ष मार्ग होने के बाद निर्जरा चालू होती है। संवरपूर्वक निर्जरा आई एम टॉकिंग अबाउट अभिपात निर्जरा, सताम निर्जरा। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस देयर? निर्जरा में होता क्या है? फिर खिलना जाता है, खिलता रहता है, घटता है। पंडित जी कहते हैं ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है। तो कहते हैं घटना ही सर्वथा अर्थ नहीं है, बढ़ना भी हो सकता है। अरे आप क्या बात कर रहे हो? ये
बात है क्या? मतलब देखो, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, पाप प्रकृति हुआ तो पुण्य प्रकृति, लेकिन मोक्ष मार्ग में उत्तर पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता रहता है। निर्जरा मतलब तुम ये मत सोचो कि घटता ही जाता है, घटता ही जाता है। कथनचित शब्द का रहस्य समझिए, ये पंडित जी की देन है। अब आप कहेंगे ये पंडित जी को यही कहना था, ये आप कैसे जानते हैं? अरे मैं जानता हूँ बाबा, मैं कितनी देर उन्हीं के साथ मेरा टाइम निकलता है। आपका निकलता कब है उनके साथ? मिलना जुलना मेरे से ही तो बनता है। टोडरमल जी ने सरप्राइजिंगली जो पहले बोला है वो आगे पीछे कहीं बोला है। मैं कल भी 2-4 प्रकरण आपको दिखा, यहाँ ये बोल रहे वहां पर रिलेशन। आज मैं 232 पेज खुलवाऊंगा आपसे और वहां पर इसका स्पष्टीकरण वहां पर किया है पंडित जी ने। जो लोग बार बार पूछते हैं भैया किंचित कर्मों का वो निर्जर, ये तो समझ में आते, कथनचित क्या है? कथनचित, अरे कथनचित का तात्पर्य, कथनचित मतलब स्यादवाद, ये तो दुनिया जानती है। किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से मतलब पाप प्रकृतियों के ही अनुभाग के घटने की बात है, पुण्य प्रकृति के अनुभाग के घटने की बात नहीं है। इतनी अपेक्षा समझना, स्थिति का घटना तो सबका होगा, अनुभाग की अपेक्षा नहीं करना घटने की। वह निर्जरा नहीं है और ऐसी निर्जरा होती भी नहीं है किसी। आप समझ रहे हो भैया? अभी समझ में आ जाएगा, घबराओ। अब कहा के हो वैसे? बिल्कुल। वैसे मुझे मतलब नहीं आप कहा से हो, मूड थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने पूछा। मैं भूल भी सकता हूँ, फिर से पूछ भी सकता हूँ करने का। तो देखो, पिछली बार मैंने ये बात कही थी, आपका इस उम्र में धर्म मार्ग में लगना अच्छा चिन्ह है। इस उम्र में आपको काफी समस्याएं भी आई। लोग कहेंगे यार इस उम्र में कर रहे बड़ी समस्या है, उनसे बचना। दुनिया की मत सुनना। दुनिया कहती है कमाना भी पड़ता है, शादी भी करनी पड़ती है, ये भी करना पड़ता है, इसलिए तो वो दुनिया है। तीर्थंकर प्रकृति सुनी है आपने? वैसे मैंने पिछली शिविर में इस उदाहरण को लिया है, अन्य प्रसंग में पेज नंबर 27 पर ले रहा था मैं। कषाय से स्थिति अनुभाग प्रकरण में मैं ये ले रहा था वहां पर। तब मैंने एक प्रश्न पूछा था पिछली बार। मैंने पूछा था भैया तीर्थंकर प्रकृति प्रशस्त प्रकृति की अप्रशस्त प्रकृति, आपको क्या लगा? और किसी को भी रैंडमली पूछ लिया बात कर तो प्रशस्त प्रकृति, जबकि हमने पूछा ही नहीं है तुम्हें कि अनुभाग अपेक्षा बात कर रहे हैं, हम किस स्थिति अपेक्षा बात कर रहे हैं। स्थिति अपेक्षा 145 प्रकृतियां की स्थितियां अशुभ ही मानी गई है। तीर्थंकर प्रकृति अप्रशस्त प्रकृति है। ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस्ड, ये पिछले शिविर में मैंने डिस्कस किया है। अरे ये तो हमने सुना ही नहीं, तो सुन लेना चाहिए तुम्हें। तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान से बनना चालू हो सकती है भैया। चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक कभी भी बंधना चालू हो सकते तीर्थंकर प्रकृति, और बंधना कभी भी चालू एक बार चालू होने के बाद हैसललेस वो बनती रहती है। जब तक 8वें गुण स्थान का 6वां भाग न आ जाए तब तक तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है। अब ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य स्थिति बंद कहाँ होता है, प्रश्न पूछा, और उत्कृष्ट स्थिति बंद कहाँ होता है? तो वहां पर कहा जहां कषाय अत्यंत मंद होगी, 8वें गुण स्थान के 6वें भाग में, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति अत्यंत हीन जघन्यतम हो। कहते हैं उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेगा? अनडाउटेडली चौथा गुण स्थान होती। चौथे गुण स्थान में भी कौन बांधेगा? बोलेगा कोई? हाँ, जिसका दिमाग अभी घूमने वाला है वो सम्यक्ति तो है, अभी मिथ्या तुम्हें जाने ही वाला है। वो सीन विचार करो, वह सम्यक्ति जो मिथ्या तुम्हें जाने वाला है,
और सम्यक्त्व का ही पॉइंट पकड़ना है आपको, और संक्लेश परिणाम हो रहे हैं जिसके, और मिथ्यात्व में जाने वाला ये नहीं, मिथ्यात्व के साथ साथ डुबकी लगाने वाला है नरक में। हमारे कृष्ण का ही उदाहरण ले लीजिए आप। तो कृष्ण बेचारे अच्छे आदमी थे, वैसे उन्होंने पहले मिथ्यात्व अवस्था में कुछ खटपट करी होगी तो नरक आयु बांध दी उन्होंने, दूसरी तीसरी पृथ्वी की आयु बांध देते हैं, इन्होंने तीसरी पृथ्वी की आयु बांध दी कृष्ण ने। फिर बाद में इनको सम्यक्त्व भी हो गया। फिर मुनिराज को एक बार आहार देने के काल में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणभूत 16 प्रकार की एक भावनाओं में एक भावना है आचार्य भक्ति आदि, देख लेना चाहिए। तो वहां पर आहार दान के काल में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध दी है कृष्ण ने। अब बनना चालू हो गया, बनना चालू हो गया, लेकिन टिकट तो कट गया है आपका तीसरे पृथ्वी को, वो हो जाएगा, आप आपका काम करते रहो। आइन टाइम मरण के समय में परिणाम उनके संक्लिष्टता की ओर होते, पानी 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 पानी। अब पानी पानी करोगे कि हमें जाना है ना वहां पर जहां कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। फिर मिथ्यात्व में चले गए कृष्ण, और खूब खटपट हो गए मरण के काल में, उनको बहुत टेंशन होने लगे। और जरद कुमार भी वही दिख गया, वो फिर वो जरद कुमार को भी बचने का भाव आया, उसको कहा बाबा तू जा यहाँ से, मेरा भाई खा जाएगा, वो आगे आ जाएगा। तो वे चले गए, वे मिथ्यात्व में आ गए, चले गए नरक में। अब जो इस जाति का जीव होता है, जो संक्लेश परिणाम होना चाहिए चौथे गुण स्थान में, उसी की उत्कृष्ट स्थिति होगी। एंड टॉकिंग अबाउट अनुभाग, अनुभाग का ऐसा नहीं है, सबसे उत्कृष्ट अनुभाग 8वें गुण स्थान के 6वें भाग वाले जीव को होगा तीर्थंकर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि एक रूल बता रहे हैं 232 पेज पर कि पुण्य प्रकृतियां हो या पाप प्रकृतियां हो, स्थिति का घटना तो मोक्ष मार्ग में सभी प्रकृतियों का उत्तर उत्तर होता है। बट अनुभाग का ऐसा नहीं है, अनुभाग का पाप प्रकृतियों का अनुभाग तो उत्तर उत्तर घटता है, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग उत्तर उत्तर बढ़ता है। कथनचित शब्द का रहस्य तो समझिए ना जरा, उसके बिना उछलेंगे कैसे? नहीं तो घटता है घटता है घटता है घटता है भैया, ठीक है। अब छोटे बच्चों को परिभाषा पढ़ाई जाती है तो ठीक है। देखो आप थोड़ा बहुत कुछ समझ रहे हो अनिल भाई, मैं अनिल भाई के साथ बात करता हूँ थोड़ा। 232 पेज पर आइए पहले, देखो यह कोई कहे कि मिल रहा है 232 हो पंडित जी वहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये यहाँ पर बोल रहे हैं। ये कैसे ढूंढा जाता है मैं थोड़ा बताता हूँ आप। सिंपल, वो निर्जरा की परिभाषा बताई वहां पर। अभी यहाँ पर भी निर्जरा तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। अब खोलिए जरा 230 पेज, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप चल रहा है। संबंधित प्रकरण को देखिए, वहां पर पंडित जी क्या अर्थ करना चाहते स्वयं ही बोल रहे थे। गेटिंग, देखिए अब भैया, अब कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना, समय सारा पढ़िए, प्रवचन सारा, आपको एक जगह सभी चीजें मिलने वाली नहीं है। और एक ग्रंथ पूरा करके दूसरे ग्रंथ की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे के बाद तीसरा पूरा करेंगे, फिर ऐसे तो और कितना टाइम दे पाएंगे आप? 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से। इसमें तो 10 दिन पहले का वॉश आउट हो रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। एक पढ़ने के चक्कर में दूसरा हाथ से निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? टोडर मज्जी बार बार ये कह रहे हैं जिनको टाइम नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो सीए हुए नौकरी करते 10-10 घंटे की, वे पहले बढ़िया इसको पढ़ो, फिर करते रहो जो करना है। और इसमें सब मतलब की बात हमारी है। देखो क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का है, वह पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। निर्जरा की परिभाषा घटने के अर्थ में दी जा रही है। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता, ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है। इसको कथनचित का अर्थ समझना। आई थिंक इट इज क्लियर। बस आइए
मुझे ताज्जुब लग रहा है, निर्जरा की परिभाषा फिर कैसे पढ़ के आ गए। अभी देखिए मोक्ष की परिभाषा क्या बोल रहे हैं। हाँ, आपके साथ बात करता हूँ, बोलो कुछ कह रहे हैं आप। कहाँ पे था, चलो फिर से चलो आप 232 पेज पर आओ। आप देखिए यहाँ कोई कहे, साफ साफ बोल रहा हूँ आप करते 232, मैंने पेज नंबर गलत बोला था। अरे क्या बोल रहा था मैं, 230 पढ़ा और 232 पे पढ़ रहे थे। ओके ओके, मैं पीछे मुड़ा था। ओ ठीक है ठीक है, एक बार 232 एक्चुअली मोक्ष मार्ग में पढ़ के बताइए थोड़ा एक बार जी। 232 पढ़ के उत्तर समझाइए एक बार। जी जी देखो 232 मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है। ये निर्जरा की परिभाषा जम गई, घटने के अर्थ में है ना निर्जरा की परिभाषा, किंचित घटना। वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है। गेटिंग, इसके लिए कथनचित शब्द का अर्थ है, क्योंकि तुम घटना ही घटना समझोगे। इसीलिए मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया 4 प्रकार की निर्जरा। प्रदेश निर्जरा, प्रकृति निर्जरा को आपको समझना बहुत जरूरी है। अकाल मरण का प्रकरण उसके बिना समझना बड़ा मुश्किल है। प्रकृति निर्जरा, प्रदेश निर्जरा, स्थिति निर्जरा और अनुभाग निर्जरा, चारों का घटना। चारों का मतलब चारों में से कुछ भी घट जाए दैट इज निर्जरा, दैट्स ऑल। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं निर्जरा में ध्यान इस बात का रखना है वो कथनचित घटना है, क्योंकि अनुभाग नहीं घटेगा और पुण्य प्रकृतियों का स्थिति सबकी घटेगी और अनुभाग भी घटता जाएगा पाप प्रकृतियों में, लेकिन पुण्य अपेक्षा थोड़ा फर्क पड़ेगा। ये स्यादवाद की विवक्षा है कथनचित। बोलो भैया एक बार मुझे निर्जरा की परिभाषा बोल दो अनिल भाई, निर्जरा की परिभाषा। अरे अपने मूल मुद्दे पर आ जाओ, अभी 78 पेज पर बोलिए। तथा कथनचित किंचित कर्म बंधक का अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। आज तक हमने क्या पढ़ा था, केवल किंचित का दायरा पढ़ा है, ठीक है, स्थूल स्थूल पढ़ाया जाता है। अभी बिगिनर्स को कितना पढ़ाया जाएगा, लेकिन पंडित जी की परिभाषा तो देखो, जब क्यों अभी एक सामान्य ही पढ़ा रहे, एकदम स्थूल सामान्य जनों को ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन निर्जरा की परिभाषा उन्होंने सावधानी से रखी है। अभी मजा आएगा आपको। मोक्ष की परिभाषा चलो मुझे कोई भी बता दीजिए, चलो अभी। अब वो आम आदमी इतना ही बोलता है, मोक्ष मतलब भैया कर्मों का सर्वथा वो मोक्ष है, विप्र मोक्ष मोक्ष। अब पंडित जी ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, सर्वथा और सर्व। अभी ऐसी परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, कहीं भी नहीं, ग्रंथों में कहीं भी नहीं यही पर है। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। अभी यहाँ पर क्या है भैया सर्वथा और क्या है सर्व? पेज 79 पर हूं मैं अभी, पेज 79 पर आ गए। निर्जरा कंप्लीट, मेरा 1 पॉइंट कंप्लीट, 2nd पॉइंट पर आया हूं। एक एक शब्द बड़े मार्के का है। व्हाट इज सर्वथा, व्हाट इज सर्व? अगेन पंडित जी वही कहना चाहते हैं, सर्व का तात्पर्य पुण्य पाप दोनों, स्थिति अपेक्षा। एंड सर्वथा कहकर कह रहे हैं अनुभाग का अभाव भी सर्वथा समझना, पुण्य हो अथवा पाप हो, तो सर्वथा इसलिए डाल दिया गया। कथनचित के एग्जैक्टली अपोजिट सर्वथा वर्ड डालना है, वहां पर सब जाएगा मोक्ष में, सर्व एंड सर्वथा। अच्छी भाषा में कहूं सर्व पुण्य पाप, सर्वथा स्थिति के साथ साथ अनुभाग भी। सर्वथा टाइम रिलेटेड नहीं, सर्वथा टाइम रिलेटेड, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। देखो ऐसा है,
शब्द की दुनिया तो बड़ी नई दुनिया है। देखो ऐसा है कि 4 शब्द है, सर्व, सर्वत्र, सर्वथा एंड सर्वदा। जनरली एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग करते हुए देखने में आता है। और जनरली में तो सब चलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात आ रही है, सब चलता है। बट जब हम प्रिसाइज हो जाते हैं तो सर्व द्रव्यवाची है, सर्वत्र क्षेत्रवाची है, सर्वथा कालवाची और सर्वदा भाववाची है। कोई ये कहेगा सर्वथा तो मतलब कभी कभी सर्वदा भी कालवाची होता है। देखो मैं कह ही रहा हूं, कभी कभी कुछ भी कहीं भी होता है। सर्वदा इसीलिए भाववाची है, सर्वदा सब कुछ देने वाला, वे होते गुण हमारे, इसीलिए भाववाची है सर्वदा। और हर जगह जैसे हम गुण की परिभाषा करते हैं तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रयोग करते हैं ना। गुण की परिभाषा में जो द्रव्य के सभी भागों में सभी अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। केवल ज्ञान की भी परिभाषा हम करते ही है ऐसा, तो ऐसा समझना चाहिए। तो सर्वथा शब्द का अर्थ जैसे जो प्रकरण हो, यहाँ पर कथनचित के विरुद्ध, बस हम बोलते। आत्मानी सर्व प्रकारे शुद्ध अवस्था, इसे मोक्ष कहते हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क? पार्डन? आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था, इसे मोक्ष कहते हैं। ये भी परिभाषा इसी में है। देखो निर्जरा की परिभाषा में 2 विशेषण लगाए थे ना पंडित जी ने, कथनचित, किंचित। इसीलिए यहाँ पर भी 2 विशेषण लगाने पड़ रहे हैं। कोई ऐसा न समझे कि भगवान के पाप का तो अभाव हो गया और पुण्य अभी भी बना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप समझे भगवान का बड़ा भारी पुण्य है, ऐसा नहीं। तो एक, जैसा मैंने कहा, पुण्य पाप के लिए है सच पूछो तो, और एक अनुभाग के ऐसी उल्टी स्थिति चलती है ना, उसके लिए ये बता रहे हैं। मोक्ष की परिभाषा यहाँ इसीलिए ऐसी करनी जरूरी थी क्योंकि निर्जरा की ऐसी कर चुके थे और कंप्लीट परिभाषा ऐसी होती है। अभी यहाँ पर जब सर्वथा और सर्व दोनों है, एक शब्द कहने से भी काम हो रहा है, उसमें सभी अर्थ लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका रहस्य इतना है। आगे बढ़ता हूं, देखो अभी एक छोटा सा प्रकरण देख लेते हैं, पेज नंबर 80। अभी ट्राई है कि चौथा अधिकार रात में पूरा हो, मैं कोशिश करूंगा, देखते क्या होता है। तो 5वां अधिकार कल से चालू हो सकता है, कल सुबह से दोपहर से, कैसे होगा मैंने देखते कैसे प्लान होता है। देखो पेज नंबर 80 पर, बीच में यहां तो कोई डाउट नहीं। देखो पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पर, जानेगा तो श्रद्धा करेगा। ये तो आपने सुना होगा कई दफे। अब सांसारिक जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसीलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आत्मा को गोरा काला माने तो वो सम्यक ज्ञानी है कि मिथ्या ज्ञानी है? हाँ? आम जनों को किसी को भी पूछो वो उत्तर गलत ही देगा आमतौर पर। कैसे उसको पूछो कि आत्मा को शरीर मानने वाला मिथ्या ज्ञानी है कि सम्यक ज्ञानी है? सम्यक ज्ञानी कैसे होगा? तो मिथ्या ज्ञानी होगा। लेकिन हम ये कह रहे सम्यक और मिथ्या छोड़ो, ज्ञानी कैसे होगा? हम मानने की बात कर रहे थे। अब तो मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, प्रश्न ये पूछते आप, तो आप समझ रहे बात को?
कुछ समझ रहे रहस्य? फिर प्रश्न पूछता हूं, कोई आत्मा को शरीर जाने तो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि। फिर गलत, क्योंकि मैंने जाने के अर्थ में पूछा, तो आपको ज्ञान के अर्थ में उत्तर देना चाहिए। ऑप्शन में मैंने सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन ही खड़ा किया था, आपको ये बोलना चाहिए था ऑप्शन बदलकर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दीजिए। आप समझ रहे मेरे बात को? श्रद्धान की तरफ से प्रश्न है तो उत्तर श्रद्धान में चाहिए, ज्ञान की तरफ से है तो ज्ञान में उत्तर चाहिए, समझे? बट जनरली इतना नहीं देखा जाता। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं इतनी बार की खाल मत निकालना, वैसे हमें चर्चा तो श्रद्धानी ही की करनी है, लेकिन हम कहीं ऐसा बोल जाए कदाचित जानने के अर्थ में, तो आप ये मत समझ लेना यार यहाँ तो मानना लिखना था, यहाँ जानना लिखा। और जानना इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि जानने पूर्वक ही मानना होता है। मानना लिखने से एक प्रोसेस ख्याल में नहीं आती, जानना कहने से कहाँ से बढ़ना यह ख्याल में आता है, क्योंकि जानेगा तो श्रद्धान करेगा। ज्ञान इनिशिएट्स श्रद्धान, ज्ञान के बिना श्रद्धान किस पर? इसलिए ज्ञानार्थक बात करेंगे हम, समझे? लेकिन प्रकरण मिथ्या श्रद्धान का चलना है, लेकिन जानेगा तो श्रद्धान करेगा। तो पिछले स्टेप से बात करते हैं, आप समझे? देखो ये एक स्टाइल है, यद्यपि नीचे लिखते समय उन्होंने क्या है, सब जगह ध्यान तो रखा है। देखो 80 पेज पर हूं मैं, पहले पैराग्राफ को देखो आप। स्पर्शादि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। मिला? पेज नंबर 80 पर ही तो हुई पहला पैराग्राफ का। अनादिकाल से चल रहा है। अब अंतिम 2-4 शब्द देखिए पहले पैराग्राफ के। वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ठीक है ना? है ना? है कि नहीं? अभी सेकंड पैरा एंड। हाँ, सेकंड मतलब पहले तो 2-3 लाइन से यार, वो तो पढ़ ही चुके थे हम, और उसमें 2-3 लाइन का 2 लाइन का तो है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी पंडित जी जब स्वयं भूमिका बना चुके हैं कि हम जानने के अर्थ में बात करेंगे, फिर मानने के अर्थ में क्यों लिखा फिर आपने? तो कह रहे हैं हम यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, कभी ऐसी भी बात कर सकते, कभी फ्लो में कैसी भी कुछ भी बात आ जाए, तुम दिल पर मत लेना ज्यादा, तुम समझ लेना जो कहना है, समझ रहे हैं? जबकि जानना ही बोलना था फिर इनको और जानने की तरफ से क्यों बोलना होता है? देखो देखो, ज्ञान एक प्रधान गुण है हमारा, ज्ञान लक्षण है हमारा, श्रद्धान कुछ नहीं है। इसीलिए समयसार ग्रंथ है 17वीं 18वीं गाथा, जानिऊन सद्दहति जह नाम को भी पुरिसो रायानम जानिऊन सद्दहति अणुचरदि दब्बोय पुणो। यह नृपति है, यह जानकर, बोलो ना, अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, पहले क्या करे? ज्ञान करे, फिर क्या करे? श्रद्धा। आध्यात्मिक टोन पूरी ज्ञान के मुख से चलती है। इसलिए जब भी निर्वाण दिखाना है कहते हैं ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, अज्ञान से बंद होता है। अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो? सम्यक दर्शन से मुक्ति बोलना चाहिए, मिथ्या दर्शन से बंद बोलना चाहिए। अध्यात्म ऐसी ही बात करता है। आगम जब भी बात करता है वो कहता है बंध का कारण मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। अध्यात्म ऐसी बात नहीं करता, उसके दायरे में कहीं भी आपको श्रद्धा वगैरह चारित्र वगैरह नहीं दिखेगा। वो ज्ञानार्थक ही बात करता है। बंध भी अज्ञान के कारण, निर्वाण भी ज्ञान के कारण। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धाई के लिए। अभी वहां पर तो ये बोलते सम्यक दर्शन से सिद्ध होता है और मिथ्या दर्शन से बंद, लेकिन अध्यात्म ज्ञान मुख से बात करता है, वो प्रोसेस की बात करता है, और आगम जो है वो बात करता है। आप समझ रहे? जो है वो मतलब बंध के कारण में मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, और निर्वाण के कारण में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ऐसे गिनाता है।
तो यह एक स्टाइल आपको समझ में आना चाहिए आध्यात्मिक ग्रंथों की। तो ये ज्ञान पूर्वक श्रद्धा की बात है। तो ये 80 पेज की बात हुई। अब सब जगह देखो क्या करते हैं ये। 82 पर आइए। इस प्रकार लास्ट लाइन मतलब बीच सेंटर देखो, सेंटर। इस प्रकार जीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं मतलब मैं क्या दिखा रहा हूं? ज्ञान, श्रद्धा। अभी नीचे देखिए, ये तो युगपद होते हैं ना, हाँ? श्रद्धा युगपद होते हैं। प्रकाश दीपक है। पहले से एक मिनट जरा। हाँ, इसके लिए 87 पेज पर बात करेंगे हम। आई वॉज थिंकिंग कि मैं अभी बोलूं क्या, लेकिन बाय चांस वो आने ही वाला है। आई थॉट देन बेटर टू डिस्कस देयर, बेटर टू डिस्कस। अभी देखिए, इस प्रकार 83 पेज पर हूं मैं। इस प्रकार बंद तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। इस प्रकार संवर तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। सब पहले जो भूमिका जमाई 80 पेज टॉप पर जानेगा तो श्रद्धान करेगा। और प्रकरण मिथ्या दर्शन का चल रहा है यहां पर। मिथ्या दर्शन में ज्ञान कहां से आ गया भैया? तो ज्ञान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा मूल प्रोसेस, पूर्व प्रक्रिया पूरी ज्ञान ही करता है। ज्ञान एक बकरी की तरह है। बात को पूरी करिए जरा, तो मैं चेक दे दूंगा। बात को पूरी करिए भाई। ज्ञान बकरी की तरह है, बोलो ना। और श्रद्धा भेड़ कहूं क्या? मैं कहूं? नहीं कहता हूं, फिर ज्ञान को फॉलो करती है श्रद्धा। जैसा उसके फीडबैक मिला है वैसा वो फंक्शन करने लगता है। नमक के नाम पर यदि उसे शक्कर मिली है तो इतनी अकल नहीं लगाती वो। तो कहते अरे मेरे बाप ने दिया, वो कैसे धोखाधड़ी कर सकता है? शट अप, डोंट मिसगाइड। अरे यार, हम कह रहे चक्कर देखो, ज्ञान ने किया है, हमारे पापा ने किया है। श्रद्धा का ये रोल है। श्रद्धा ही कहती है जो ज्ञान की तरफ से आया है हमारे पास, हम उसमें ज्यादा मीन मेक नहीं करते। सैम मैरिक शॉ नाम सुना है? हूं कौन बोला? आपने सुना है? इक्का दुक्का होंगे। इंडिया पाकिस्तान जब युद्ध छिड़ा था तब जनरल कमांडर इन चीफ हुए थे सैम मैरिक शॉ। अभी मूवी आया है क्या? चलिए, इस बहाने आपको इतिहास पता चल रहा है और इस बहाने मुझे पता चल रहा है क्या क्या फर्क पड़ा है। अच्छा, मूवी आया, ओके। अब उस मूवी में क्या दिखाए भगवान जाने। बट उनको एक बार आकर ये पूछा किसी ने, तुम्हारे बॉस इतने समय में इतने बजे क्या करते रहते? बॉस मतलब वो नाम लेके पूछा। तो उन्होंने कहा खबरदार, मालिक वो है हमारे, हम उनके मालिक नहीं है। हमसे जानने की कोशिश मत करें वे क्या करते और क्या नहीं। हम जितना वे कहते उतना ही हम करते हैं। किसी प्रकार से हम दोनों में द्वंद्व खड़ा करने की कोशिश ना करें। वो मालिक है, जितना वे कहते उतना ही हम करते हैं। फिर बाद में वे जनरल बन गए थे, कर्नल। जब इंदिरा गांधी ने, फिल्म में तो दिखाया ही होगा, फिर इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया पाकिस्तान पर अटैक करो, और उनका नहीं होगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो भारत के तख्त पर, लेकिन मिलिट्री का राजा मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा। और यदि नहीं मैं तय करूंगी तो फिर हार के लिए तैयार हो जाओ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब आधी रात कहेंगे चलो 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 लड़ना है, और कोई रनिंग जॉगिंग को जाना है क्या? फिर 3 महीने के बाद उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया, अब कब करना है बताओ, जीत पक्की है, आज करना है कि कल करना है। मतलब प्री प्लान हो, तुम्हारे कहने से हम चूक जाए तो तुम हमें ही बोलने वाले, यार हमको बता देते।
श्रद्धा के पास जितना मैटर आया है, उस श्रद्धा में ज्ञान के प्रति इतना आदर भक्ति रखती है, जैसा ऊपर से मैटर आया है उसी पर वर्क करती है। वो रॉ मटेरियल खराब आया है तो पूरा माल बिगड़ने वाला है। आप समझ रहे हैं? टोडरमल जी कह रहे हैं तुम अयथार्थी ज्ञान मिलेगा तो श्रद्धा न यथार्थ ही होने वाला है। तो यथार्थ ज्ञान होगा तो यथार्थ श्रद्धा तो होगा ना? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। देखो, गलत रॉ मटेरियल मिलने पर तो गलत काम होगा ही, श्रद्धा होगा ही होगा, लेकिन सही इंफॉर्मेशन मिलने पर उसका एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं, ये थोड़ी कह सकते हम सही। आप समझे? अयथार्थ ज्ञान का फल अयथार्थ श्रद्धा ही है, बट यथार्थ ज्ञान का फल यथार्थ श्रद्धा होना तो चाहिए था, बट कुछ कमी रह जाती होगी। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि तत्व निर्णय तो कर लेता है, उसके बल पर तो वो देशना लगती प्रायुक्ति लगती में आया है। तत्व निर्णय में कोई बाधा नहीं। जैसा तत्व निर्णय सम्यक्ति क्षायिक सम्यक्तियों का है, वैसा तत्व निर्णय मिथ्या दृष्टि का। ज्ञान में कोई अंतर नहीं, बट प्रतीति में अंतर है। इसलिए कहा जाता है वो ज्ञान अभी सम्यक नहीं माना जाएगा, वो ज्ञान अभी सच्चा तो मान लिया जाएगा। विशेष चर्चा जो प्रश्न आया है भाई साहब का, वो 87 पर वहां पर समाधान है, मैं तब कर लूंगा। देखिए आगे, इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। पेज नंबर 84। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। जानेगा तो श्रद्धा करेगा। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। ज्ञान शक्ति है, ताकत है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज तो ठीक ठीक चाहिए। नो बिफोर डूइंग अ थिंग, सही सही जानो, तब तो फिर आगे सही सही एग्जीक्यूशन हो सकता है। इसलिए पहले हमारा काम तत्व ज्ञान करना है। देखो, इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। मिला? स्टार्टिंग जो उन्होंने की थी उसका निर्वाह चल रहा है। 84 पेज का बॉटम पुण्य पाप की जो चर्चा है उस पर मैं रात में बात करूंगा कुछ। और विद दिस आई थिंक कोई विशेष बात नहीं रहेगी, देख लेंगे आप कुछ। ठीक है, बोलिए। टाइम है नहीं, अनुकूलता के नहीं। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि 5 मिनट है, 5 मिनट में 6 बजे उठते हैं। हाँ, 6 बजे खाना खाने जाते हैं। 6 बजे खाना खाते हैं। आपकी समय की बात नहीं, समय की बात नहीं है। व्हाट टू स्टार्ट नाउ? चलो सहजता में एक बात कर लेता हूँ 5 मिनट, जो आई वॉज नॉट थिंकिंग टू स्पीक ऑन, उस पर बात कर लेता हूँ। 2-3 मिनट है मेरे पास, तो उसमें वो बात कर लेता हूँ। पेज नंबर 91 की छोटी सी चर्चा है, इसलिए उसी को सेकंड कर रहा हूँ मैं। ज्ञान के बारे में उसके माइंड सेट बोलते हैं। हाँ, उसको ऐसा ही उसको दिशा देना ज्ञान, उसके लिए ज्ञान। देखो ज्ञान क्या है, देखो एक्चुअली ऐसा है। चलो अच्छा, आपने मुझे थोड़ा सा चार्ज किया है। एक्चुअली ज्ञान को न्याय की भाषा में विकल्पात्मक कहा है। प्रश्न क्या था? प्रश्न बोलिए फिर से। ज्ञान जो भौतिक में कोई भी शिक्षण देते हैं या कोई उनको माइंड सेट देते हैं, वो ज्ञान के हिसाब से। भाई साहब का ये कहना है कि लोग में जो ज्ञान देते हो माइंड सेट ठीक करते हैं, ऐसा। अभी प्रश्न ठीक है, मैं उसको क्या समझ रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञान होता है ना, ज्ञान के लिए एक वर्ड है हमारे ग्रंथों में, विकल्प। जानते हो आप लोग। और बाकी के गुण होते हैं निर्विकल्प, स्पेशली दर्शन गुण तो निर्विकल्प है, और ज्ञान है सविकल्पात्मक। न्याय के ग्रंथों में
परीक्षामुख सूत्र आदि, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक अर्थ। अभी वहां पर साफ साफ ये कहा है ज्ञान ही निर्णयात्मक है। ज्ञान के अलावा निर्णय विकल्प यहाँ पर मतलब निर्णय यहाँ विकल्प का अर्थ वो राग द्वेष वाले विकल्प तो है ही नहीं, लेकिन स्पष्ट प्रतिभास वाला भी मुझे अभी नहीं कहना है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? एक तो दर्शन को निर्विकार कहते हैं, ज्ञान को साकार कहते हैं, निर्विकल्प सविकल्प। अभी वो भी बात नहीं है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ न्याय के ग्रंथों में ज्ञान को विकल्पात्मक का, सविकल्पात्मक। वहां पर सविकल्पात्मक का अर्थ निर्णयात्मक, मतलब ज्ञान ही निर्णय कर सकता है, श्रद्धा आदि निर्णय नहीं कर सकता, उसकी बस की इतनी नहीं है बात। ये ज्ञान का ही लॉजिक्स, यदि हाँ तो कैसे, यदि ना तो कैसे, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, वैसा मानेंगे तो क्या होगा, ये पूरा ज्ञान का फंक्शन होता है। तो मूल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है पूरा, वो सब ज्ञान का काम है। बाकी किसी भी गुण में ये एबिलिटी नहीं है, इसीलिए ज्ञान पर स्टेज दिया जाता है। श्रद्धा को अंधी कहते हैं। हाँ, इसीलिए श्रद्धा को अंधी भी कहते हैं। वो अंधी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट जस्ट फॉलोस, ऐसा कहते हैं। सम्यक श्रद्धा होने पे ही ज्ञान को सम्यक की पदवी मिलती। हाँ, वो बात करूंगा मैं 87 पेज पर। उपाधि का तो ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब ज्ञान की क्रीड़ा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ऐसे लिखा कि क्या मानेंगे, ऐसा नहीं किया तो क्या मानेंगे, अवग्रह, ईहा, वाय, धारणा, स्मृति, पृथ्वी, तर्क, अनुमान, ऐसा ऐसा ऐसा, परमत क्या मानता है, सोमत क्या मानता है, ये सब ज्ञान का प्रोसेस चल रहा है। तो ये सब पूरा काम ज्ञान का है। फिर ज्ञान सब प्रोसेस होकर जो रिजल्ट होगा वो फॉरवर्ड करता है श्रद्धा के हाथ में। श्रद्धा तो टेबल छोड़ती नहीं, पूरा फील्ड वर्क ज्ञान करके आया, तो ज्ञान जानता है कितने छक्के पंजे, कितने उतार चढ़ाव है, कहा दाव पेचे, वो सब ज्ञान जानता है। श्रद्धा तो कुर्सी पर बैठी है, उसको सिग्नेचर बस ठोकना, लेकिन क्या करे, इसी के सिग्नेचर की कीमत है। समझ रहे? चलो, तो हाँ बोलिए। इसके ज्ञान में कोई दोष नहीं है, संचय विपर्य अनुग्रह नहीं। ऐसा है कि उसको श्रद्धा होना ही होना है, भले अभी हो कि बाद में हो। लेकिन आपने बोला ना, जैसे रविलिंगी को तत्व निर्णय हो सकता है, लेकिन तत्व श्रद्धा न भी हो, ऐसा तो नहीं होता। जिसको तत्व निर्णय हो गया उसका ज्ञान तो प्योर हो गया, फिर उसको महिमा वाला रह गया। देखो, ये डिफरेंस है ना तत्व निर्णय और तत्व प्रतीति के बीच में, या हम बहुत उस पर चर्चा कर पाएंगे नहीं। मुझे ये कहना है, देशना लब्धि में तत्व निर्णय हो जाता है, प्रतीति तो है नहीं वहां। आप समझ रहे हैं बात को? और बुद्धि पूर्वक कुछ करने लायक प्राज्ञ लब्धि में कुछ है नहीं, न करण लब्धि में कुछ है। बुद्धिपूर्वक मतलब उसी का यत्न है, जो निर्णीत विषय उसी का यत्न है। लेकिन ऐसा यत्न होने पर भी कई बार वो बैकफुट पर भी आ जाता है। देखो, आपके प्रश्न के रुख के दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह है कि जिसे करण लब्धि अथवा सम्यक तो होना हो, उसी के प्रथमोपशम टॉकिंग अबाउट, तो उसी के पूर्व अंतर्मुहूर्त जो पिता है उसी को 5 लब्धि करने का आरोप हो जाएगा। इसका तो उस न्याय से तो द्रव्यलिंग को एक भी लब्धि नहीं, वो एक भी लब्धि नहीं कहेंगे। फिर आप समझिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। एक ये कहना एक अपेक्षा ये कही जाती है कि द्रव्यलिंगी मुनि भी प्रायोगिक लब्धि तक जाता है और आगे कुछ नहीं कर पाता। और उसके निर्णय में कुछ न कुछ दोष तो रह जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं। यही तो बात है, यही तो रहस्य है, कुछ भी नहीं रहता है। ज्ञान का काम क्लियर, श्रद्धा कहीं कम पड़ जाती है। वो क्या होता है, ये शब्दों से बयान नहीं हो सकता। टोडरमल जी ने भी इसलिए 7वें 8वें अध्याय में क्यों नहीं कहकर राहत मानी है, फिर कर्म को उपशम आता है, वो मिथ्यात्व में आ जाता है। फिर उपशम होता है, वो सम्यक तो हो जाता है। कर्म का उदय आता है, फिर वो मिथ्यात्व में आ जाता है। ये इसके लिए बनारसी दास जी का उदाहरण अप्रोप्रिएट होगा क्या? उन्होंने जो
नाटक समय सार लिखा है, उस समय वो मिथ्या दृष्टि थे, बाद में आत्मानुभूति हुई, प्रतीति हुई, फिर चेक किया तो ज्ञान में तो स्पष्टता थी लेकिन प्रतीति में नहीं थी। ऐसा कुछ आपने उदाहरण दिया था, वो यहाँ लग सकता है उदाहरण के माध्यम से। नहीं लगने को तो क्या है, सिंपल बात है जो मैं कह रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। देशनालब्धि हुई, देशनालब्धि की क्या परिभाषा है? मिली हुई देशना पर उसका निर्णय होता है। बस अभी सभी तत्वों के ऐसा सब निर्णय में कोई कमी नहीं रहती, निर्णय में कोई कसर नहीं, कुछ नहीं। तत्व निर्णय हो गया। तत्व विचार और तत्व निर्णय एकात्वाचे इस प्रसंग में टोडरमल जी जहां जहां तत्व विचार कह रहे हैं वो तत्व निर्णय के ही अर्थ में कह रहे हैं। मैं कल भैया से बात कर रहा था, कहीं कहीं हम क्या लेते हैं, तत्व विचार एक पूर्व प्रक्रिया है तत्व निर्णय की, लेकिन तत्व निर्णय कहो, अभी तत्व विचार कहो, उसको जो भी कुछ कहो, वही सम्यक्तों का अधिकारी है। बट सम्यक तो होगा कि नहीं होगा अभी ये बात तय नहीं। तत्व निर्णय में कमी नहीं रही लेकिन प्रतीति नहीं हो पाई उसकी, ऐसा है। देशनालब्धि एक मिथ्यात्व का ही स्थान है। यही मानता है कि ये मेरा कर्तव्य है, पंचमहाभूत का पालन करना ये मेरा कर्तव्य है, तत्व निर्णय पर पहुंचा है वो। देखो ऐसा है, जितनी सरलता से आप बोल रहे हो ऐसी स्थूल रूप से वो मानता होगा, ऐसा आप मानते हो? द्रव्यलिंगी मुनि जो 500-600 मुनि का आचार्यत्व कर रहा है, समय सार लिख रहा है, समय सार पढ़ा रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे जो कहना है, आप जितना ढीला समझते हो ऑपरेशन उतना ढीला नहीं है। ऐसा नहीं क्या द्रव्यलिंगी मुनि ये समझेगा कि भाई मुझे तो, मैं मान रहा हूं ना ये मेरी क्रिया है, ऐसा इतना स्थूल रूप से वो समझ जाएगा, ऐसी इतनी स्थूल भूल उसकी नहीं है। इतना बड़ा पुरुषार्थ करने पर भी वापस उसका निर्णय मिथ्यात्व में ही रह सकता है। यस, अरे मैं कई दफे कहता हूँ थोड़ी तगड़ी छाती चाहिए अभी, क्योंकि लोगों की छाती बहुत तगड़ी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये उसको ही पता नहीं मैं मिथ्यात्व में खड़ा हूँ किस समय। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं मिथ्यात्व में आया हूँ, सम्यक्त्व में गया हूँ। मैं पिछली बार भी पढ़ के दिखाया था, 265 पेज पर टोडरमल जी ये कह रहे हैं। अभी मुमुक्ष जगत को भारी हैरानी होगी इस बात की, मेरा सम्यक्त्व मुझे नहीं पता चलेगा। अरे हम ग्रंथों की बात कर रहे यार, हम तर्क की बात नहीं कर रहे फिलहाल। हम तो ये कह रहे तुमको, 265 पेज पर पंडित जी ये लिख रहे हैं कि इस समय में प्रतीति है, इस समय में प्रतीति नहीं है, ऐसा उसे पता नहीं चलता, ये केवल ज्ञान गम्य है। ऐसी लाइन हम तो पढ़ के दिखा रहे थे, हम अपना लॉजिक कहाँ दे रहे थे? और जब लॉजिक दे रहे थे तब तुम पूरा आगम आधार मांग रहे थे हमसे। जब हम आगम आधार दे रहे तो तुम कह रहे मन की बात कह रहे। मैं ये कह रहा हूं, ये इतना माइन्यूट ऑपरेशन है ये, जो 90 ग्रेवेक का देव है ना, 90 ग्रेवेक का मिथ्या दृष्टि देव है कोई। आपको क्या लग रहा है, वो जानता होगा कि वो मिथ्या दृष्टि हो? सिंपल प्रश्न। और किस विधि से वो जानता होगा, किस माध्यम से वो पकड़ता होगा स्वयं की मिथ्यात्व को? हमें ग्रंथों के माध्यम से नाना तरीकों से बताया गया है कि वो शरीर को अपना मानता है, ये मानता है। इतनी स्थूल भूल जो पकड़ में आती है उसको तो उखाड़ा जा सकता है, बट जो द्रव्यलिंगी मुनि 500-600 मुनि का आचार्यत्व कर रहा है और बराबर, अरे आप द्रव्यलिंगी 11-9 पूर्व लिख सकते हैं तो समय सार लिख सकता है कि नहीं? हाँ या ना? इतनी बात यदि आपके गले उतरेगी तो काम हो जाएगा। रोजाना समय सार पर प्रवचन कर रहे हैं, रोजाना ये कर रहे हैं और उनको भूल पकड़ में नहीं आ रही है, ऐसा आप मानिए, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता तक वो नहीं जाते। और वह टोडरमल जी की भाषा में 2 जगह पंडित जी लिखते, वो कोई छल प्रपंच भी नहीं कर रहा है, मान रहा है मैं विद्या दृष्टि हूँ, फिर भी नेता बना बैठा है, ऊपर बना बैठा है, रोज आहार करने को। ऐसा नहीं कर सकता वो, ऐसा नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं करेगा। कहा जाता है ना, उसकी खाल भी कोई उधेड़ दे, नमक भी छिड़क दे, उफ भी नहीं करता है। द्रव्यलिंगी मुनि की बात है, परंतु वो मानता है अपना। अब मानने की जो बात है ना, उस स्थूल स्तर पर हम इजीली कह देते हैं,
बट इजीली कहना बात अलग है, बट उसके स्थान पर खड़े रहकर देखे वो कोई छल कपट कर नहीं रहा है, उसके ज्ञान के पकड़ में आए, यह बहुत सरलता से नहीं होने वाला है ये काम। इसीलिए लिखना पड़ा टोडरमल जी को, इस समय में प्रतीति है, इस समय में प्रतीति नहीं है, ये तो केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए जयचंद जी छाबड़ा को दूसरी गाथा में जब दंसम मूल धम्मों की गाथा चल रही थी, तो जयचंद जी वहां पर कह रहे हैं स्वयं का तथा पर का सम्यक दर्शन कैसे नापे, तो कहते हैं प्रशम सभ्य अस्तित्व अनुकंपा। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, आपने सम्यक दर्शन जी प्रशम सभ्य अस्तित्व अनुकंपा से नापे, तो ऐसे कैसे, ये तो स्व सब देखो कह रहे समय समय का परिणाम है, ये केवल ज्ञान गम्य होता है। सर्वथा ही हम उसको कह सकते हैं ऐसा नहीं, बट सर्वथा ही वो परोक्ष है और हम सर्वथा ही नहीं कह सकते ऐसा भी नहीं। आप समझने की कोशिश करें, सर्वथा परोक्ष भी नहीं है वो, लेकिन सर्वथा प्रत्यक्ष भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो साधन है ना वो मति शुद्ध ही है, और छद्मस्तों को भ्रम भी होते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे उन्होंने जाना कि शुभ भाव भी नहीं हो रहा है, अशुभ भाव भी नहीं हो रहा है, कुछ आनंद आ रहा है, तो उसने मन में जान लिया, मान लिया कि ये मुझे आत्मानुभव हुआ है, तो वो मान लेता है ऐसा। अब उसको हुआ है नहीं हुआ है ये प्रिसाइजली वो जानने की पूरी कोशिश करता है और पुरुषार्थ भी करता है, बट वह यह अपेक्षा जानता जरूर है कि परफेक्टली ये केवल ही जानते हैं, क्योंकि यदि ऐसा जानता होता हो तब तो फिर अपने गुणस्थान और स्टेटस भी बता सकता होता। जबकि भाई साहब आप तो सम्यक की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 11वें से पहले में आया तब भी उसको चू भी पता नहीं चलता वो कहां से कहां आया है, कुछ भी नहीं पता चलता उसको। वो तो थोड़ा टाइम जाने के बाद उसको पता चल सकता है, लेकिन 11वें से धड़ाम पहले में आने पर उसको एकदम नहीं ख्याल में आता कि हाँ मैं शरीर को अपना मानने लगता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सोचिए, और टोडरमल जी ने जो 265 पेज पर लिखा है, जो मैं कह रहा हूं बार बार, उसको पढ़ना जरूरी है। जयचंद जी जो कह रहे हैं हमारे सम्यक्तों को नापने का पैमाना प्रशम सभ्य का अस्तित्व अनुकंपा, उसको पढ़ना जरूरी है। फिर जो चेतन दास जी के तत्वार सूत्र की टीका में फिर वे कह रहे हैं स्वयं के तथा पर के सम्यक दर्शन को नापने का जरिया प्रशम सभ्य अस्तित्व अनुकंपा है, जो श्लोक वार्तिक में भी लिखा है। वहां पर शंका भी खड़ी की है, प्रशम सभ्य का अस्तित्व अनुकंपा मानेंगे तो ये तो सब मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, ये सब वहां पर भी काफी बहस हुई है इस बात पर। लेकिन वे ये कहते बाबा समय समय का परिणाम छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं होता, ये सब केवली के ही ज्ञान गोचर होता है। लेकिन जब भी आत्मानुभव करेगा कोई साधक चौथे गुणस्थान में, तो उसको आनंद आएगा और उसको विश्वास भी बराबर हो जाएगा कि मुझे हुआ है। उसको विश्वास के साथ साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उसको ये जरूर पता है, लेकिन केवली जानते हैं परफेक्टली। लेकिन फिलहाल जब उसे विश्वास हुआ है तो वो समझता है मुझे केवली जाने न जाने, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो आनंद आ रहा है। ऐसा जानने के साथ साथ उसने जो आगम में बात पढ़ी थी केवली ही जानते हैं, ऐसा भी उसको भान है। मैं मेरे मन की कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो ग्रंथों के कुछ आधार आपके सामने प्रस्तुत करूं। चलो एक आइए 265 पेज पर मैं कई प्रश्न हमेशा पूछता रहता हूं। द्रव्यलिंगी मुनि जो सबके बीच में समय सार को उपदेश दे रहे हैं, वो बेचारे वे क्या स्थूल रूप से पकड़ पा रहे हैं कि मैं कर रहा हूं आदि? नहीं, ऐसा नहीं है। वे ही नहीं जानते कि मैं भव्य भी हूं कि अभव्य भी हूं। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का तो अभी ठिकाना ही नहीं। यस, देशना लब्धि की परिभाषा ही तत्व निर्णय परक है। यहाँ पर तत्व ज्ञान विवेचिका भाग 2 की गाइड होगी नहीं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि तत्व निर्णय नहीं है आपका, इसलिए आपको तत्व निर्णय अभी तक
बोलते हैं क्या? हाँ, नहीं, देखो, तत्व निर्णय नहीं हुआ है तो प्रतीति होने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, वो प्रायोगिक जप्ति के बाद होगा। ऐसे प्रायोगिक जप्ति में है देखो, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लब्धियां अंतर मुहूर्त में ही हो जाती है सभी। हाँ, तो यदि स्थूल रूप से तत्व निर्णय कहेंगे, या तो उनको ये कहना या तो उन्होंने समाज का वह चित्र देखा हो कि तत्व निर्णय है नहीं, ऐसा देखा हो, इसलिए बोल रहे होंगे। देखो, विद्वान क्यों कहते हैं का उत्तर मेरे पास नहीं है, वे क्यों कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, और कोई किसी दूसरे के बारे में कैसे कह सकता है जब तक नजदीकी बहुत न बने, बहुत नहीं समझे कि वो क्या मानता है, तब तक कह नहीं सकते। वैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो 265 पेज पर आइए, आ गए, देखिए, देखो यह कथन, देखो उसी प्रकार जीव को जिनदेव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धा न, पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धा का अभाव होता है। मिल रहा है? अभी देखिए, पढ़िए, मैं मेरे मन की कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको पूछ रहा हूं, आप अर्थ करके दिखाइए यहां पर बैठकर, तो मैं सुनूंगा आपसे। देखो, यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय में श्रद्धा है, इस समय में नहीं, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म, उसका उदय हो तब तो अन्य विचारादि कारण मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धा का अभाव होता है, और उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धा हो जाता है। सो ऐसी फिर से आगे, सो ऐसी अंतरंग समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्तों को नहीं होता। मैं केवल इस पैराग्राफ को आपके सामने रख रहा हूं, दैट्स ऑल, और मैं ये गारंटी से आपको कह रहा हूं, 11 पूर्व के पार्टी को 1000 बार समय सार लिख सकता है, 1000 बार, इसलिए मैंने 2500 दफे ये कहा है सभाओं में सफलता पूर्वक कि किसी की लेखनी से हम ये तय नहीं कर सकते कि लेखक भावलिंगी है कि मिथ्या दृष्टि। समझ रहे हैं? मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कुंदकुंदाचार्य मिथ्या दृष्टि थे? मैंने ये कब बोला है? मैं तो इतना ही कह रहा हूं, उनकी लेखनी से उनके गुणस्थान का पैमाना संभव नहीं। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, अभी तक तो इतना ही बचा हुआ। किसी की भी लेखनी का पैमाना उनके अंतर जीवन को दिखाता नहीं, किसी की भी वाणी किसी के गुणस्थान को झलकाती नहीं, किसी के भी मधुर वचन, अरे अब सुनिए प्रवचन ओशो वगैरह के तो आपको पता चलेगा, आप सुनिए रविशंकर वगैरह तो आपको पता चलेगा, इतनी फ्लुएंसी, इतने नॉलेज वगैरह और इतनी मिठास वगैरह, तो इससे क्या मानेंगे हम? ऐसा कुछ नहीं होता इससे। तो भाषा से, लेखनी से किसी का भी गुणस्थान तय नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रंथ लेखन में ऊपर का देखा और नीचे लिख लिया, इतना ही होता है। देखो, इसलिए इसे अपनी, देखो, सो ऐसे अंतरंग समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्तों को नहीं होता, इसीलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धा रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो यही पढ़ के दिखा रहा हूं आपको, मैं मेरी कहां कह रहा हूं, तुम करो ना अर्थ फिर, और मैं तो 10 ग्रंथ आपको साथ में बता रहा हूं, ये तो तुम ये इतना ही पढ़ रहे तुम, मैं ये कह रहा हूं मूल में श्लोक वार्तिक में है ये बात। अब देखे जैन सिद्धांत कोश खोलकर सम्यक दर्शन का मूल प्रकरण, और गारंटी से जो द्रव्यलिंगी मुनि है, जो 11 पूर्व का पार्टी है, वो समय सार को 1000 बार लिख सकता है। अरे तुम कहाँ हो? और बखूबी पढ़ाता है टोडरमल जी तो 235 पेज पर यहाँ तक कहते सम्यक ज्ञान का अन्यथापना में, उसे सुन सुनकर कितनी ही सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, कोई खोट नहीं उसके बोलने में, आचरण में। अब उसकी मान्यता इतनी स्थूल नहीं होती कि हाँ मैं शरीर का करता हुआ ऐसा मैं मान रहा हूं और उनके पकड़ में आ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब आत्मानुभूति होने के बाद जो एक समय होती है वो भी उसके ज्ञान में नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली क्या है, आत्मानुभूति एक समय के लिए होती भी नहीं है, जो हाँ ओके, वो तो एक सीरीज में होगी।
एक समय के लिए होती तब तो फिर कुछ भी बात नहीं बनती। सीरीज में होती है तो कथनचित प्रत्यक्ष कह पा रहे हैं, सीरीज में होती नहीं तो कथनचित प्रत्यक्ष भी, कथनचित भी नहीं प्रत्यक्ष में कह सकते होते, फिर सर्वथा ही परोक्ष कहना पड़ता। आत्मानुभूति प्रत्यक्ष हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि कम से कम असंख्यात समय तो अनुभूति टिकनी पड़ेगी, उसके बल पर उसको निर्भरता बोलेगी, और वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं समझता मुझे सम्यक हुआ है कि नहीं, उसका जीवन बोलने लगता है, उसका घटता हुआ राग उसका पैरामीटर बोलने लगता है, जीवन से विरक्ति आदि आदि लक्षण उसको ही समझ में आते, बट साथ में वो ये जानता है, ये तो केवल ही जानते, इतना मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं विवेकानंद, बार बार कह रहा हूं रामकृष्ण परमहंस, राम राम कह रहा हूं, तो बार बार कह रहा हूं मैं तुकाराम, मैं बार बार कह रहा हूं और भी कई, तुलसीदास, इन सब ने आत्मानुभूति और समाधि के दावे किए। अरे यार तुम तो मांस मछली खा रहे हो तो क्या हुआ उसमें, रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे और हमारा तो बच्चा भी नहीं छू सकता उसको, जैनी 8 मूल गुण वाला है वो तो, लेकिन वे दावे सब दावे कर रहे हैं, तो सभी दावे कर रहे हैं तो लोगों को फेम चाहिए था, ऐसे भी नहीं थे ये लोग, नहीं नहीं नहीं, वे झूठ बोल के धोखाधड़ी करना चाहते थे, मत पंथ संप्रदाय प्रारंभ करना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है, बट वे ही स्वयं भ्रमित थे बेचारे, मुझे इतना ही कहना है। मतलब हमने जो आत्मानुभूति का दावा कर रहे हैं वो जरूरी नहीं आत्मानुभूति हो, ये मैं कह रहा, आप समझ रहे हैं। हर एक को जानना जरूरी है कि वो कहीं भ्रम में तो खड़ा नहीं है, पकड़ रहे, क्योंकि आत्मानुभूति के दावे सभी जन ने किए, सभी पक्षों में आत्मानुभूति बैठे, सभी जगह अपनी गद्दी जमाए। आप बाहर निकलो थोड़ा सा पता चलेगा। अभी कोई एक पक्ष वाले हैं अहमदाबाद में, वो मानते हैं इस काल में 3 ही ज्ञानी होंगे, एक कुन स्वामी को ले लिए, क्या वो भगवान दादा कोई हुए, और वो अभी क्या बताऊं मैं मेरे मुझे मिलने वगैरह आए हुए लोग, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, और अब पुस्तक दी भगवान दादा की यदि चित्र देखे होंगे आपने तो इतनी हंसी आती है और इतनी बेवकूफी लगती है, बेवकूफी उनकी नहीं लगती भगवान की और दादा की, इस दादा की मुझे लगती है ये सीए हुआ है आदमी, जीवन खपा रहा है अपना, सालों से इस मार्ग में है ये, और ये आदमी कहाँ लग रहा है यहाँ पर भावुकता में उलझ रहा है, किसी व्यक्ति को आत्मानुभव है के नाम पर उसी के नाम 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 लेकर, कितनी बेवकूफी है ये। एनीवे मुझे वो लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम आपको समाधि प्राप्त करा सकते हैं, उनके ऐसा बोलते हैं। एनीवे मुझे तो इतना ही कहना है अभी, सम्यक दर्शन के जितने जन ने दावे किए हैं वो नॉन जैन भी है काफी बड़ी मात्रा में। आपको समय मिलेगा तो घंटों में कुछ सुनाऊंगा आपको, कुछ पढ़वाऊंगा आपको, तो आपको खुल जाएगी थोड़ी। मेरा एक प्रश्न है, प्लीज। आपने बोला कि वो जो द्रव्य है उसके वो पढ़ाते हैं तो उससे सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना? आप पिछले शिविर में आए थे, अब ये आते रहना, अब मिलते रहेंगे आप। पिछली बार शायद मैंने इस पर टिप्पण किया है, आई थिंक, इफ नॉट 237 इज नॉट वेरी फार, 235 अभी जो 7वां अधिकार आएगा वहां पर मैं बोलूंगा, वहां पर मैं विशेष खुलासा करूंगा, खाली करके आ जाना पहले तो मैं कुछ भर सकूंगा, नहीं तो लेने के देने पड़ते हैं। बोलो। इसके लिए इतना अथाक प्रयत्न कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें पता ही नहीं चलेगा। सर्वथा ऐसा नहीं है। स्वानुभूत्या चकासते पद को लिखते समय आचार्य देव स्वयं ये कहते हैं कि हम नैयायिक मीमांसा का खंडन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे लोग ये मानते हैं हमारी आत्मानुभूति हम नहीं जान सकते। यदि ऐसा होता तो अनुभूति सर्वथा ही आगमाश्रित हो जाती, आत्मा को जानना आगम के ही माध्यम से होता, मतलब परोक्ष ही एक साधन रहता जो कि संबंध निर्जरा का कारण हो नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं आत्मानुभूति होती है, इस काल में होती है,
बड़ी सरलता से होती है। बट जो आत्मानुभूति करता है उसे किसी को ना पूछने की गरज है, उसका आनंद बोलता है, उसके जीवन की विरक्ति बोलती है, जीवन में उसका बदलाव आता है, सब होता है। बट साथ साथ वो इस बात को जानता है, मैं इतना ही कह रहा हूँ, साथ साथ वो इस बात को जानता है कि भगवान जानता है किस समय में क्या है क्या। अरे एक प्रवचन के काल में 1000 दफे मैंने कहा था पिछली बार, 1000 दफे सम्यक्त्व में आया, 1000 दफे मिथ्यात्व में आया, कि उसको पता है क्या? अब कैसी बात कर रहे हो ये? आहार लेते देते समय मुनिराज का गिरना चढ़ना होता रहता है, क्या वे समझते हैं क्या इसको? अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा अपडेट ऐसा थोड़ी होता रहता है, फिर केवल ज्ञानी हो जाएंगे नहीं ये। अरे इनके पास पैरामीटर छद्मस्त का है, मति श्रुत ज्ञान का है, वो इतना थोड़ी पकड़ पाता है समय समय का, ऐसा नहीं होता। ये पैराग्राफ पढ़ी है 10 दफे, और टोडरमल जी के 5-6 आधार में दिखाऊंगा, एक ही आधार दिखाया है यहाँ का, अभी 5-6 आधार दिखाऊंगा जिस दिन मैं ये पढ़ूंगा, और आप सभी जन सोच लेना। ठीक है, बोलो मेरे भाई। तीर्थंकर भगवान को क्या पता चलता है कि हम मेरा गुणस्थान बढ़ रहा है? तीर्थंकर भगवान सबकी नब्ज जानते हैं, वे उनकी तो जानते ही है, वे तो सबकी जानते हैं, तो उनका कैसे नहीं हुए जाने, फिर तो सबका ही जानते हैं, तो उनका गुणस्थान वगैरह सब स्टेटस सब जानते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, ओम